गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। आपको जैसा कि पता है आपको कि सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा है इलेक्ट्रीशियन का, और मैं आपको बता रही हूँ मोटर जनरेटर का पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है मल्टीक्राफ्ट के साइट पे जाके उसे देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे सॉल्व कराया है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताकर। जैसा कि पता है आपको कि हमारा जो क्लास चल रहा है अभी रिसेंट वो चल रहा है DC मोटर पार्ट 1। मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब के चैनल पे आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब अच्छा, DC मोटर का जो आज मेरा बताने वाली हूँ मैं वो है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्या बताने वाली हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पार्ट्स ऑफ DC मोटर। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं एकदम सेम जो है DC जनरेटर की तरह। ठीक है, तो मैं जो है आधा पार्ट्स आज आपको बताऊंगी और आधा जो है वो पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, और इंग्लिश में आज का आप देख रहे हो यहाँ पे वो रीज़न इसलिए क्योंकि कितने सारे बच्चों को पूरा का पूरा हिंदी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जनरेटर और मोटर का पार्ट जो होता है वो बहुत सेम होता है। ठीक है, सारा चीज़ सेम, सिर्फ आपको जो सप्लाई देते हैं वो अंतर रहता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल देते हो तो मैकेनिकल कन्वर्ट कर देता है मोटर, और अगर मैकेनिकल देते हो तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर देता है जनरेटर। ठीक है, बाकी और कंस्ट्रक्शन में कहीं भी जो है दिक्कत नहीं है। तो ये जो इंग्लिश में अभी लिखा हुआ वर्जन आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी वाले हैं तो जनरेटर वाला सारा पार्ट्स पढ़ लो आप, सेम टू सेम यही वाला है। और जिनको इंग्लिश में मतलब हिंदी में दिक्कत हो रही थी उनके लिए आज वाला जो है वो नोट्स है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो और पढ़ सकते हो। और पढ़ने के पहले मैं बता दूँ आपको, जो भी आप चैप्टर जो भी आप वीडियो देखते हो उससे पहले आप चैप्टर को रीड ज़रूर किया करो। पूरा चैप्टर आप थॉरली जो है वो रीड किया करो, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो देखा करो। तो चलिए बिना देर के बस स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा लिखा हुआ यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पार्ट्स ऑफ DC मोटर। क्या है? पार्ट्स ऑफ DC मोटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बता रहा इफ़ यू हैव रीड अबाउट DC मोटर एक्सप्लेनेशन यू मे फाइंड अ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स और DC मोटर। ठीक है, तो बोला है अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर सुना होगा तो उसमें क्या होगा, आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ DC मोटर को पढ़ते हो। तो यहाँ बोलता है द मोस्ट कॉमन मेंशन पार्ट्स आर रोटर, स्टेटर, ब्रश, ठीक है, कम्यूटेटर, ठीक है, एंड आर्मेचर। ठीक है, तो ये जो बताया जा रहा है रोटर से लेकर आपको आर्मेचर तक, ये सबसे मेन जो पार्ट्स होते हैं वो है मोटर के। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है दे आर नॉट रॉन्ग बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, अबाउट पार्ट ऑफ DC मोटर कैन बी रीड बिलो। तो आपको मैं अभी यहाँ बताने वाली हूँ पार्ट बाय पार्ट जो है कितना सारा मोटर का पार्ट्स है, और एक पर्टिकुलर जो है जैसे उसमें था मैंने पार्ट्स अलग अलग बता दिया था। यहाँ पे दो आपको चीज़ देखने मिलेगा नया, दोनों है एक ही चीज़ लेकिन नाम यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा अलग कर दिया। ये है रोटर, आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो रोटर क्या होता है, अगर आपको ये वाला अभी जो नोट्स वाला है ये आपको नहीं समझना है तो आप ये सिंपल से ये समझो, रोटर का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। ठीक है, तो मोटर में जो घूमने वाला पार्ट होगा, ठीक है, जितने भी घूमने वाले पार्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो रोटर कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ मैंने बताया, तो एक रोटर होगा एक स्टेटर होगा। तो स्टेटर के बारे में तो आगे आपको जानने मिलेगा। ठीक है, रोटर के बारे में आप जानोगे। रोटर क्या है, रोटर बोलता है रोटर कम्स फ्रॉम द रोटेट मीनिंग इट इज़ द इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग पार्ट ऑफ DC मोटर। ठीक है, ये क्या है, एक रोटेशन पार्ट है DC मोटर का। ठीक है, रोटर इज द मूविंग पार्ट ऑफ DC मोटर। ये क्या है, घूमने वाला पार्ट होता है किसका, DC मोटर का होता है। ठीक है, इट डायनेमिकली मूव व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द आर्मेचर वाइंडिंग। ये कब मूव करना, डायनेमिकली मूव करता है जब आप आर्मेचर वाइंडिंग में जो है सप्लाई देते, ठीक है, सप्लाई देते हो, ठीक है, अप्लाई करते हो। दिस विल प्रोड्यूस मैकेनिकल मूवमेंट टू द DC मोटर। आपको मैंने बताया आपको कि क्या करता है ये, जैसे ही आप सप्लाई देते हो इलेक्ट्रिकल तो क्या करता है वो डायनेमिकली घूमकर क्या बनाता है, DC मोटर। इसको जो है क्या कहते हैं उस टाइम, DC मोटर कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि DC मोटर में जो है एक मेन पार्ट होता है रोटर में। ठीक है, रोटर का बात हो रहा है ना, जो घूमने वाला पार्ट होगा, तो वहाँ आपको एकदम आँख बंद करके क्या पार्ट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है शाफ्ट। क्या मिलने वाला है, शाफ्ट। ठीक है, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ DC मोटर। रोटर इज बिल्ट फ्रॉम, अच्छा रोटर बना किसका किसका होता है, तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि रोटर कब बनेगा या फिर रोटर कब कहलाएगा, जो भी मूविंग पार्ट होंगे, जो भी मूविंग पार्ट होंगे DC मोटर के वो क्या कहलाएंगे, आपके रोटर कहलाएंगे। ठीक है,
तो शाफ्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना सारा पार्ट्स होगा, तो किस किस से मिलके बना होता है रोटर। तो अभी आपको दिख रहा होगा, पहला तो है आपका शाफ्ट, दूसरा आर्मेचर कोर, तीसरा ब्रश, चौथा जो है कम्यूटेटर और पांचवा है आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर दिख रहा है आपको। तो इन सब से मिलकर बना होता है रोटर। क्योंकि आप देखो, जब मैंने जनरेटर पढ़ाया होगा तो वहाँ पे शाफ्ट बताया होगा, ये आपको एक फिगर दिख रहा है। इस आई होप कि इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है टोटल 4 पोल मिल रहे हैं। पोल कौन सा, देखिए यहाँ पे एक पोल, ये दूसरा पोल है, इधर से आप आओगे तो ये तीसरा पोल होगा, इधर से आओगे तो चौथा पोल होगा, ठीक है। 4 पोल वाले ये जो आर्मेचर को दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है। तो इसमें ये वाला शाफ्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपका शाफ्ट है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये कम्यूटेटर वाला है, ये आपका जो है पोल वाला पोर्शन है, ये वाला आर्मेचर वाइंडिंग वाला पोर्शन है, और ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, आर्मेचर कहला रहा है। समझ में आ रही है। तो ये क्या घूमने वाला ही पार्ट हुआ ना, तो घूमने वाला पार्ट है, तो मतलब क्या होगा, ये जो है आपका ये आर्मेचर होगा। क्या होगा, आर्मेचर। तो ये किस में आ जाएगा, रोटेटर वाला पार्ट में, रोटेशन वाला पार्ट में, ठीक है। समझ में आ रही है। जब भी रोटेशन का बात होगा, रोटर का बात होगा, तो उसमें क्या आएगा, आप ये सब बोलेंगे, नाम बताएंगे। शाफ्ट हो सकता है, आर्मेचर कोर होगा, ब्रश होगा, कम्यूटेटर होगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगा। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर क्या बन गया, इन सबको मिलाकर बन गया आपका रोटर पार्ट। अब मैंने बताया आपकी रोटर और स्टेटर होगा, तो रोटर का तो इतना सारा पार्ट्स होता है। आपको जो है शाफ्ट, उसमें भी जनरेटर में मैंने बताया था, आर्मेचर कोर जनरेटर में मैंने बताया था। यहाँ भी क्लियर करूँगी फिगर वाइज, ताकि आपको और जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है स्टेटर के बारे में, ठीक है। स्टेटर क्या होता है, तो अगर ऐसे जो है आप रफ लैंग्वेज में समझो, तो स्टेटर क्या होता है, जो पार्ट स्टैटिक रहता है, मतलब कांस्टेंट, जो हिलता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर क्यों, अच्छा क्यों नाम रखा गया, जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कौन कौन सा पार्ट्स, अगर मैंने डीसी जनरेटर बताया होगा और आपने उसे देखा होगा, अच्छे से बताया है, तो अगर आपने उसे देखा होगा, तो सबसे पहले अगर स्टेटर का बात करें ना, जो स्टैटिक पार्ट रहता है वो रहता है योक जो इसको बोलते हैं योक या फ्रेम, जो जनरेटर का ऊपरी भाग होता है, ठीक है, कवच बोल सकते हैं उसको, क्या कहते हैं, योक या फ्रेम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जो है आपका स्टेटर का पार्ट है। तो वो तो साइड में आप देखिए, यहाँ पे स्टेटर के बारे में बताया जा रहा है। स्टेटर कम फ्रॉम द स्टेशनरी मीनिंग, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल स्टेशनरी पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर। मतलब क्या है, ये क्या है, स्टेशनरी मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या कि ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये मूव नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला स्टेटर डज नॉट मूव ओनली एंड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। बोला जा रहा है कि ये मूव किए बिना ही क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। क्यों प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो आप सुनो यहाँ पे, जब भी स्टेटर होगा, ठीक है, या रोटर होगा, तो ये क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं जिसमें कि चुंबकत्व ग्रहण करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसको जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका बना होगा पहला, तो ये क्या करेगा, ये विदाउट रोटेट क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और टू मेक द रोटर रोटेटिंग व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट, जब क्या करेगा, ये वोल्टेज उत्पन्न करेगा जब हम लोग उसमें सप्लाई देंगे, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि स्टेटर किससे किससे मिलकर बना होगा, ठीक है। तो स्टेटर बिल्ड फ्रॉम योक या फ्रेम, जैसे मैंने अभी बताया, फील्ड वाइंडिंग और पोल हो गया मेरा, ठीक है। ये तीन चीज़ क्या रोटेट करता है, ये तीन चीज़ रोटेट नहीं करता। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे जो एक मैं फिगर बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा था एन पोल, ठीक है, और ये था मेरा एस पोल। कॉमन सा फिगर सब जगह दिखेगा, तो आप ये नहीं बोलोगे मैम यही पढ़ाया हुआ आपका, पहले भी पढ़ाया आपने। तो जितना आप इसको रिवीजन करोगे और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो पोल देख रहे हो आप बच्चों, ये जो एन पोल है, ये जो एस पोल है, यहाँ से भी अगर मैं दिखाऊँ एन पोल और यहाँ से अगर दिखाऊँ एस पोल, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कॉन्स्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर आर्मेचर है, इसके अंदर आर्मेचर है जो घूमता है, ठीक है, जो घूमता है, ठीक है। इसके अंदर आर्मेचर है जो घूम रहा है, और ये जो पोल वाला पोर्शन है आपका, पोल वाला पोर्शन, ये क्या है, ये रोटेशन नहीं करता, ये स्टैटिक पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे बताया भी गया है आपको कि जो स्टेटर जो है कौन कौन सा पार्ट मिलकर स्टेटर कहलाता है। तो पहला पार्ट है योक या फ्रेम, दूसरा है फील्ड वाइंडिंग और तीसरा है पोल। अब तीनों को मैं दिखा रही हूँ आपको फिगर वाइज, कैसे आप देख सकते हो या कैसे समझ सकते हो, है ना। तो सबसे पहले योक या फ्रेम बोल रहा है, तो बनावट जो है ऐसा रहता है, मैंने यहाँ पे दिखाया भी था आपको पहले वाला डायग्राम,
ये आपका बेस हो गया, ठीक है। यहाँ आई वोल्ट हो गया, ठीक। तो ये मेरा क्या है, ये वाला योक बना हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है, तो इसके अंदर से हमेशा फ्लक्स जो है क्या होगा, बहता रहेगा। ये ग्रीन कलर से मैं इसको फ्लक्स को दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका फील्ड वाइंडिंग बोला जा रहा है और पोल्स बोला जा रहा है। तो इसी के अंदर जो है, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, इसी के अंदर जो है पोल फिट रहता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होगा, पोल रहता है। ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, ये सब मिलकर जो है स्टेटर बनता है। स्टैटिक पार्ट है इसलिए स्टेटर बनता है। अच्छा, इसकी ये तो हो गए दो पार्ट। तो दो पार्ट में आपको जो है इस तरह का आप देख रहे हो तो बोलोगे मैम आपने डीसी जनरेटर में ऐसे बताया था। डीसी जनरेटर में मैंने खोल के बताया था आपको अच्छे से कि अलग से योक क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होते हैं, पोल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, मैंने अलग अलग बताया था। लेकिन यहाँ दो भाग में अलग से बांट के इसको सेपरेट कर दिया गया। एक भाग को स्टेटर, एक भाग को रोटर। स्टेटर जो स्टैटिक पार्ट होगा उसको हम लोग स्टेटर कहेंगे, मतलब जो हिलता डुलता ना हो। और रोटर बोलेंगे जो घूमने वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, रोटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोटर कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो ब्रश है, ठीक है। ब्रश के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ ब्रश का आपको फिगर भी दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे पेंटेड से अच्छे से जो है पेंट करके दिखा दूँ कि ब्रश किसको बोल रहे हैं। तो ये जो मेरा गोल वाला जो दिख रहा है आपको, गोल पोर्शन के अंदर ये वाला पोर्शन, ये ग्रीन से दिखा दूँ, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, दो पॉइंट, ये क्या है, दोनों मेरा कार्बन ब्रश है। क्या है, दोनों कार्बन ब्रश। अच्छा, ब्रश क्या है और कहाँ लगा होता है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि brushes are attached to the commutator as a bridge to deliver the electrical energy from the supply circuit to the rotor. Brushes are usually made for carbon and graphite material. मैंने आपको पहले ही बताया, आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रशेस के बारे में। किसका बना होता है, या तो ग्रेफाइट का बना होगा या तो कार्बन का बना होगा। क्लियर है पहला, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये कम्यूटेटर के पास लगा होता है, ठीक है। कम्यूटेटर के पास लगा होने का कारण क्या है, ये आउटपुट लेने के काम में आता है। क्या लेने के काम आता है, आउटपुट। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी, एज अ ब्रीज की तरह काम करता है। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटर में पहुंचाने के लिए, ठीक है, रोटर में पहुंचाने के लिए। क्लियर है ये वाला बात। ब्रशेस हो गया, आपको फिगर वाइज दिख रहा है कार्बन ब्रश कहाँ पे है, अच्छे से क्लियर हो गया। ये जो यहाँ पे दो दिख रहा है आपको, ये मेरा कार्बन ब्रश है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे कम्यूटेटर के पास, ठीक है। कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि कम्यूटेटर है क्या वाकई में। तो कम्यूटेटर बच्चों एक जो आपका डीसी मशीन बोल सकते हैं। डीसी मशीन बोलेंगे ना तो ये मेरा आर्मेचर और कम्यूटेटर और सारा कुछ उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कम्यूटेटर है क्या, तो कम्यूटेटर एक डीसी मशीन का पार्ट है, वाइटल पार्ट है, जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बहुतों बार पूछा जाता है, डायोड का भी काम यही होता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट, आप कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे। आपको सिंपल जानना है कि अगर कोई पूछता है तो आपको बोलना है कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अच्छा, बोला जा रहा है कम्यूटेटर हैज़ द फॉर्म ऑफ स्प्लिट रिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह किसका कैसा होता है, स्प्लिट रिंग जैसा होता है। द रिंग इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड स्प्लिट इन टू और मोर डिपेंडिंग ऑन द नंबर आर्मेचर वाइंडिंग। द स्प्लिट सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग। बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहला तो आपको बता दिया कि कहाँ लगा होता है, आर्मेचर में लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है आर्मेचर वाइंडिंग के पास, ठीक है। उसके सेगमेंट होते हैं, उसमें जो किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक है। देखने में कैसा होता है, ठीक है, देखने में कैसा होता है तो आप यहाँ पे देख लो फिगर वाइज। ये जो है फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला 1 2 जो लिखा है ये मेरा है क्या, पोल। क्या है, पोल, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है कम्यूटेटर, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है लिखा हुआ। कम्यूटेटर क्या है, अच्छा, कम्यूटेटर को पहचानने का तरीका भी मैं बता दे रही हूँ आपको। पहला तो हार्ड कॉपर का होगा और दूसरा बना होगा। और किसका इंसुलेशन चढ़ा होता है, माइका का इंसुलेशन चढ़ा होता है। माइका मतलब अब्रक, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ आप देखो कि आपको पहचानना है अगर, तो कम्यूटेटर, ये जो कम्यूटेटर है उसमें जो स्लॉट की संख्या होंगी वो आर्मेचर की दुगनी होंगी। क्या होंगी, आर्मेचर में अगर आर्मेचर में मेरा 8 स्लॉट है, ठीक है, 8 स्लॉट, ठीक है, तो मेरा कम्यूटेटर में क्या होगा, 16 स्लॉट होंगे। क्या हो गए, 16 स्लॉट होंगे। अच्छे से लिख दे रही हूँ, अगर मेरा आर्मेचर में 8 स्लॉट होगा, ठीक है,
8 स्लॉट। तो मेरा जो कम्यूटेटर होगा उसमें कितना स्लॉट होगा, 16 स्लॉट होगा। तो पहचानने का तरीका ये भी है कि आप इजीली पहचान सकते हो कम्यूटेटर और आर्मेचर, क्योंकि स्लॉट्स बने होते हैं। तो ऐसे भी आप देखोगे तो आर्मेचर में वाइंडिंग किया जाता है, इसीलिए उसका जो है आप देखोगे ब्रॉड एरिया होगा, ठीक है। कम्यूटेटर में उतना ब्रॉड नहीं होगा, लेकिन आप पहचान सकते हो। तो समझ में आई बात। ये था आज का जो है 3 मैंने चीज़ बताया आपको। क्या बताया, पहले तो स्टेटर बता दिया, दूसरा रोटर बता दिया, तीसरा ब्रशेस बताया और चौथा जो है कम्यूटेटर बताया, ठीक है। तो होप जो है आपका आज का क्लास, आज का सेशन समझ में आया हो। और बच्चों आप परेशान मत हो, जो भी वीडियो देखते हो ये बोल रहे हो कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कारण यही है कि आप जो है चैप्टर पढ़ नहीं रहे हो। अगर चैप्टर आप पढ़ लेते हो अच्छे से पूरा क्लियरली, उसके बाद आप पार्ट बाय पार्ट आप वीडियो देखते हो, तो डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है पूरा का पूरा चैप्टर, जिस तरह मैं बता रही हूँ। अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है बच्चों, तो जो मैंने पहले ही बताया आपको, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर क्या है, एक जैसा है, बस सप्लाई का अंतर है। हम लोग डीसी जनरेटर में जो है मैकेनिकल देते हैं, पहले घुमाते हैं तब वो इलेक्ट्रिकल जनरेट करता है, और आपका जो है मोटर, उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल देते हैं तो मैकेनिकल जनरेट करता है। बाकी बाय द वे पार्ट्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो आप डीसी जनरेटर से पार्ट्स देख लो, हिंदी में लिखा है वहाँ पे। अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है डीसी मोटर में, यहाँ पे मैंने पार्ट्स अलग अलग बता दिए इंग्लिश वाले वर्जन में। तो होप जितना हो सकता है मेरे से मैं अच्छे से कर रही हूँ। आपको जो है वीडियो को अच्छे से देखना है बिना स्किप किए हुए, और पसंद आता है तो प्लीज़ जो है लाइक करिए वीडियो को, ढेर सारा लाइक करिए, व्यूज़ दीजिए, ताकि और भी मोटिवेशन हो और मोटिवेट हूँ और उस तरह का वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो अभी मोटर का 3-4 पार्ट चलेगा, और जो कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं, ठीक है, मैं उसको भी जो है आपको बता दूँगी, ठीक है। आशा करती हूँ आज का जो मेरा सेशन है वो आपको पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।